हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की क्लास पर आते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है, ज्योग्राफी के अंदर हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमारा जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट था कंप्लीट हो चुका था। तो मैंने कल बोल दिया था कि आज वाली जो क्लास होगी तो उसमें हम अपना नया जो कॉन्टिनेंट है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज जो हमारी क्लास रहने वाली है वो उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका के ऊपर रहने वाली है। मतलब नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे, जो अब तक किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या फिर आगे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें पूछे जा सकते हैं। मतलब जो हमारी इस वाली क्लास में, इस वाली में या जो हिस्ट्री की क्लास है, इनमें जो फैक्ट्स वन लाइनर के फॉर्म में जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराती हूँ, तो वो क्वेश्चंस हैं। वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चंस अब हैं फिर नहीं पूछे जाएंगे। मतलब वो वाले क्वेश्चंस है कि जो एग्ज़ाम में पूछे जाने, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे कोई भी एग्ज़ाम, मतलब वनडे से रिलेटेड, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, यूपी पुलिस का हो, दिल्ली पुलिस का हो, मतलब किसी का भी हो। तो अब नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होने वाले हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट होंगे एग्ज़ाम के हिसाब से, वो हम जितनी भी क्लासेस लगेंगी, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास, उसमें सारे हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब आज की जो हमारी क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल पहले स्टार्टिंग में पहले थोड़ा सा हम नॉर्थ अमेरिका के बारे में जानेंगे, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या कहा गया है? इसमें बताया गया है कि उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। तो उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे कौन सा है हमारा? फर्स्ट नंबर पर है हमारा एशिया, देन हमारा अफ्रीका, और थर्ड नंबर पे हमारा नॉर्थ अमेरिका है। मतलब सीक्वेंस वाइज ही हम अपना पढ़ रहे हैं। तो जो उत्तरी अमेरिका है, जो नॉर्थ अमेरिका है, वो हमारा तीसरा बड़ा महाद्वीप है। अब इसका क्षेत्रफल कितना है? उसका क्षेत्रफल जो एरिया है, कितना एरिया है? 24255 24255 ठीक है, वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर ऐसे लिख लीजिए, वर्ग किलोमीटर है, या हिंदी में लिख लो। चलो ठीक है। तो जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है, तो जो उत्तरी अमेरिका है, उसका एरिया कितना है? 2425500 वर्ग किलोमीटर है। उसके आगे है कि उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका एवं उत्तरी अमेरिका मध्य अमेरिका एवं, तो जो उत्तरी अमेरिका है वो क्या है? मध्य अमेरिका एवं उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका एवं कैरेबियन सागर क्षेत्र में एवं कैरेबियन सागरीय क्षेत्र में कैरेबियन सागरीय क्षेत्र में उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और कैरेबियन सागरीय जो क्षेत्र है, उसमें कितने देश हैं? कुल 29 देश हैं। कुल 29 कंट्रीज़ हैं, 29 देश हैं। ठीक है, आगे इसमें है। अब इसकी जो खोज की थी, किसकी? जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है, जो उत्तरी अमेरिका है, तो इसकी खोज
1492 ईस्वी में इसकी खोज 1492 ईस्वी में, अब ईस्वी कल जब हिस्ट्री की क्लास हुई थी, ईस्वी और ईसा पूर्व, बीसी और एडी, मैंने कल वाली उस क्लास में आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। मैंने बोला था कि जो भी इवेंट्स होते हैं उनके पीछे आपने देखा होगा कि कोई भी ईयर है तो या तो ईस्वी होता है या ईसा पूर्व होता है, और इंग्लिश में एडी होता है या बीसी होता है ना। तो आप जिसको नहीं समझ आ रहा, नहीं पता, तो आप एक बार वो वाली क्लास देख लीजिएगा हिस्ट्री की, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस द्वारा की गई थी। कोलंबस द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी इसकी खोज? कोलंबस के द्वारा की गई थी। अतः इसे नई दुनिया कहा जाता है। अतः जो उत्तरी अमेरिका है इसको, अतः इसे क्या बोला जाता है? नई दुनिया कहा जाता है। ठीक है, आगे क्या है? आगे इसमें बताया गया है, तो आगे अगले जो इससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो अभी बाद में कराऊंगी। पहले ये देख लो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन नॉर्थ अमेरिका के बारे में, जो एग्ज़ाम में अगर ना भी पूछी जाए तो आपको थोड़ा सा उसके बारे में बेसिक सा थोड़ा सा पता हो। तो जो हमारा उत्तरी अमेरिका, जो हमारा महाद्वीप है, जो हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, तो वो कौन सा है? विश्व का, वर्ल्ड का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। आगे है उसका जो क्षेत्रफल है कितना है? 2425000 वर्ग किलोमीटर है। अब जो उत्तरी अमेरिका, ठीक है, मध्य अमेरिका जो उसको हम सेंट्रल अमेरिका भी बोल सकते हैं, और कैरिबियन जो सागरीय क्षेत्र है, उनमें टोटल 29 कंट्रीज़ हैं, 29 देश हैं। इसकी जो खोज की थी वो 1492 में, 1492 ईस्वी में किसने की थी? कोलंबस द्वारा की गई थी। कोलंबस ने की थी, और कोलंबस द्वारा इसको नई दुनिया कहा गया था। मतलब उन्होंने इसको क्या बोला था? उन्होंने इसको नई दुनिया बोला था। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। इसको रब करने के बाद इससे रिलेटेड आप जो फैक्ट्स हैं वो जानेंगे। ये थोड़ी सी बेसिक सी वो थी इंफॉर्मेशन जो नॉर्थ अमेरिका के बारे में थी। पूछ ली भी जाती है एग्ज़ाम में, ऐसा नहीं है, बट हाँ इस तरीके के क्वेश्चन रेयरली अब कोई एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। पहले पूछे जाते थे, अब इस तरीके के, अब ज़्यादातर ना फैक्चुअल क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो अब आगे है, आगे इसमें क्या बताया गया है कि 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा इस महादेश के मध्य से गुजरती है। इस महादेश के मध्य से गुजरती है। ठीक है, आगे है अगला जो है, अगला पॉइंट है वो क्या है? उत्तरी अमेरिका का नाम, उत्तरी अमेरिका का नाम सॉरी अमेरिगो वेस्पुसी नामक साहसी यात्री के नाम पर अमेरिका पड़ा। किसके नाम पर? अमेरिगो वेस्पुसी, क्या नाम था? एक यात्री थे जिनका नाम क्या था? अमेरिगो वेस्पुसी नामक साहसी यात्री के नाम पर
नामक साहसी यात्री के नाम पर अमेरिका पड़ा। ठीक है, ये बात भी पता चल गई। अगला आगे क्या है? पनामा नहर उत्तरी अमेरिका तथा पनामा जो कैनल है, नहर उत्तरी अमेरिका तथा पनामा नहर उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है तथा दक्षिणी अमेरिका को कौन जोड़ती है? पनामा नहर। किसको? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को। जिससे क्या होता है? जिससे अंध तथा प्रशांत महासागरों के बीच तथा प्रशांत महासागरों के बीच अंध तथा प्रशांत महासागरों के बीच जहाज़ों का यातायात सुगम हो गया है। जहाज़ों का यातायात सुगम हो गया है। क्या हो गया है? सुगम हो गया है। ठीक है, अगला क्या है? चलो पहले यही देख लो ना, फिर नीचे स्पेस कम रहेगा, फिर वो पॉइंट आ नहीं पाएगा, फिर मुझे फिर ये रब करना पड़ेगा। पहले ये देख लो, फिर इसको रब करने के बाद अगले उसमें लिखवा दूंगी। तो अब सबसे पहले क्या है कि जो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा है, उसमें क्या है? रेखा इस महादेश के मध्य से गुजरती है। तो जो हमारा उत्तरी अमेरिका है उसके बिल्कुल बीच में से 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा से गुजरती है। ठीक है, अब अगला है कि जो उत्तरी अमेरिका है उसका नाम उत्तरी अमेरिका किस वजह से रखा गया? तो एक अमेरिगो वेस्पुस्सी नाम के एक साहसी यात्री थे। ठीक है, तो उनके नाम पर इसका नाम अमेरिका पड़ गया। क्या पड़ गया? अमेरिका पड़ गया। अब नॉर्थ की साइड में है तो इसलिए उत्तरी, और जो साउथ अमेरिका भी होता है मतलब, तो साउथ अमेरिका साउथ की साइड में तो उसको दक्षिणी या साउथ अमेरिका बोलते हैं। ये उत्तर की तरफ है इसलिए इसको उत्तरी अमेरिका बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं। अब आगे है कि जो पनामा नहर है, जो पनामा कैनल है, तो वो क्या करती है? अमेरिका और जो उत्तरी अमेरिका जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका जो हमारा साउथ अमेरिका है, ठीक है, उसको क्या करती है? उसको जोड़ती है। मतलब दोनों के बीच में से पनामा नहर जा रही है। तो अगर पनामा नहर ना होती तो दोनों एक साथ होते, तो बीच में से उन दोनों को कौन सी नहर जोड़ती है? मतलब पनामा नहर जोड़ती है। तो जिससे क्या है? जिससे अंध तथा प्रशांत महासागरों के बीच जहाज़ों का यातायात सुगम हो गया। तो जिससे क्या हो गया? जो अंध महासागर है और जो प्रशांत महासागर है उनमें जो यातायात हैं, जो जहाज़ वगैरह जाते हैं, जो शिप्स वगैरह जाते हैं, तो वो क्या है? उनका आना जाना सुगम हो गया। मतलब थोड़ा सा उनको और आसानी हो गई है। किस वजह से? जो पनामा नहर है, पनामा कैनल है, उसकी वजह से। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट है या नेक्स्ट पॉइंट बोल सकते हो, कुछ भी बोलो जैसे आपको कंफर्ट लगे। तो इसमें है उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों में उत्तरी
अमेरिका के मूल निवासियों में, जो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं, रहने वाले जो लोग हैं, रेड इंडियन, रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट आते हैं। एस्किमो और इन्यूट आते हैं। ठीक है। एस्किमो का घर बर्फ का बना होता है। तो जो एस्किमो होते हैं, एस्किमो का घर बर्फ का बना होता है। तो एस्किमो का घर बर्फ का बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इग्लू कहते हैं। जिसे सबने देखा ही होगा, इग्लू कहते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, जिसको इग्लू बोलते हैं। ठीक है। वे रेडियर कुत्ते का उपयोग, जो एस्किमो जो लोग हैं वे रेडियर कुत्ते का उपयोग रेंडियर कुत्ते का उपयोग कौन, एस्किमो जो लोग हैं एस्किमो नाम के, वो रेंडियर कुत्ते का उपयोग स्लेज गाड़ी को खींचने में करते हैं। स्लेज गाड़ी को खींचने में करते हैं। ठीक है। किस में करते हैं, स्लेज गाड़ी को खींचने में करते हैं। अब आगे है, सील मछली की खाल और हड्डी से नाव बनाते हैं। जो सील नाम की मछली होती है, तो सील मछली की खाल और हड्डी से नाव बनाते हैं। ठीक है। सील हड्डी जो होती है उसकी खाल से नाव बनाते हैं, जिसे कयाक कहते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे कयाक कहते हैं। जिसे कयाक कहते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको कयाक बोलते हैं। जो सील मछली की खाल से और उसकी हड्डियों से जो नाव बनती है उसको कयाक कहते हैं। उनका हथियार हारपून कहलाता है। अब जो उनका हथियार होता है वो क्या बोलते हैं उसको, हारपून कहते हैं उसको। तो उनका जो हथियार होता है ना, उनका हथियार हारपून कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर, उत्तरी अमेरिका का उच्चतम
पर्वत शिखर कौन सा? उच्चतम पर्वत शिखर। जैसे हमारा एशिया का क्या है? एशिया का माउंट एवरेस्ट है। तो नॉर्थ अमेरिका का क्या है? माउंट मैकिन्ले। कौन सा है? माउंट मैकिन्ले। कौन सा पर्वत शिखर है? माउंट मैकिन्ले। 6194 मीटर है। मैकिन्ले। कितनी लंबाई है उसकी? 6419 मीटर लंबा है वो। कितना है मैकिन्ले पर्वत? 6149। ठीक है, 6149 मीटर। रियली सॉरी, 6194 मीटर। कंफ्यूजन हो गई बहुत ज़्यादा। 6194 मीटर अलास्का में है। कहाँ पर है वो? अलास्का में है। ठीक है, जो ये माउंट मैकिन्ले है, ये है कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका में। ये अलास्का के अंदर है। ठीक है, अलास्का में है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। जो ये पर्वत है ये क्या है? यह एक एक्टिव वॉल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो देखो, तो इसमें क्या है ये कि जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी हैं, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उनमें भी, मूल निवासियों में भी कुछ लोग हैं जिनको रेड इंडियन बोलते हैं, मतलब रेड इंडियन के नाम से जानते हैं, या एस्किमो या फिर इन्यूट, ये आते हैं। ठीक है, मूल निवासियों में कौन से आते हैं? रेड इंडियंस आते हैं, एस्किमो आते हैं और इन्यूट आते हैं वहाँ के अमेरिका के मूल निवासी में। अब जो एस्किमो हैं, रेड इंडियन और इन्यूट के बारे में हम क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि क्वेश्चन एस्किमो से पूछा गया था, जब भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो इस वजह से हम एस्किमो के बारे में, जो भी एस्किमो से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए, तो इसलिए हम वो कर रहे हैं। ठीक है, हमको बस उतना पढ़ना है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, मतलब जिसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हाँ वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। तो जो एस्किमो है, तो एस्किमो का जो घर होता है ना, वो बर्फ़ का बना होता है। बर्फ़ का भी कैसा बना होता है? जिसे हम इग्लू कहते हैं। आपने देखा होगा ना इग्लू किस तरीके से बने होते हैं, ऐसे होते हैं ना कुछ इस तरीके से, ये ऐसे इग्लू इस टाइप से जो बने होते हैं, तो ये आपने देखा ही होगा, सबको पता ही होगा। तो बर्फ़ के जो घर होते हैं, एस्किमो लोग जो रहते हैं उसके अंदर, उसको इग्लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको इग्लू बोलते हैं। और वे रेंडियर कुत्ता पालते हैं, या रेंडियर एक कुत्ता होता है, कुत्ते की प्रजाति होती है, उसका जो यूज़ करते हैं, उसका उपयोग स्लेज गाड़ी, एक स्लेज गाड़ी होती है, मतलब जिसमें कोई भी सामान रख के खींचा जाता है। ठीक है, ज़्यादातर लोगों ने देखा होगा, तो उसको खींचने के लिए उसका यूज़ करते हैं। कौन से डॉग का? वो होता है रेंडियर डॉग। ठीक है, आगे है, अब जो सील मछली होती है, सील नाम की एक सील होती है, मछली होती है, मछली का नाम होता है, मछली की प्रजाति है वो। तो वो जो फ़िश होती है, तो उसकी जो स्किन होती है, जो उसकी खाल होती है, और जो उसकी बोन्स होते हैं, उसकी जो हड्डियाँ होती हैं, उनसे वो क्या बनाते हैं? उनसे वो नाव बनाते हैं, बोट बनाते हैं, जिसको वो क्या बोलते हैं? उस बोट को वो कयाक बोलते हैं। उनका जो हथियार है उसको, अब उनके पास एक वेपन होता है, एक हथियार होता है, उसको हार्पून कहते हैं, वो हार्पून कहलाता है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, आपको ये पता चल गया होगा कि इस 3-4 लाइन में से कितने क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, है ना। तो 1 लाइनर की फॉर्म में इस वजह से मैं आपको करा रही हूँ कि जिससे आपको सारा कुछ पता भी हो जाए, और थोड़ा सा ये भी ना रहे कि जो क्वेश्चन होते हैं ना, क्वेश्चंस में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है, मतलब क्वेश्चन हम याद नहीं कर सकते, बट इनको क्या है, हम एक क्रोनोलॉजी वाइज अपने दिमाग में रख सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं। जब हम इनको पढ़ेंगे तो अगर क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में तो एकदम हमारे माइंड में वो चीज़ हिट कर जाएगी कि हाँ हमने ये कहीं पढ़ी है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है कि जो उत्तरी अमेरिका का है, उसका जो उच्चतम शिखर है,
या उच्चतम जो पर्वत शिखर है वो क्या नाम है उसका? माउंट मैकिनले। क्या नाम है उसका? माउंट मैकिनले, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 6194 मीटर है, 6194 मीटर है, जो कि कहाँ पर है? जो कि अलास्का में है। और ये जो पर्वत है ना, ये एक एक्टिव वॉल्केनो है, मतलब एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ से वॉल्केनो मतलब वो चलती रहती है, आती रहती है ज्वालामुखी। आपको पता ही है कैसी होती है ज्वालामुखी? इस तरीके से होती है ना ज्वालामुखी, इस तरीके से जो होती है, उसमें से आग सी ऐसा मैग्मा वगैरह, लावा वगैरह, ये सब चीज़ें निकलती रहती हैं। तो ये वो है, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। जितना आज हो पाएगा आज की क्लास में, बाकी का हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। 1-2 पॉइंट ही और करेंगे, फिर क्लास वो आधा घंटे से ज़्यादा की हो जाएगी। अब आधा घंटे की तो हमारी क्लास होती ही, तो ज़्यादा की हो जाएगी, क्या ही फ़ायदा पढ़ते। कोई इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स थोड़ी है सबका, अगर ज़्यादा हो कोई बोले तो ज़्यादा देर की भी क्लास हो। एक दो पॉइंट और कर लो बस, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आगे है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, एक ही पॉइंट करेंगे, बाकी कल ही करेंगे। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, ऐसे लिख लो शॉर्ट में, समझ जाना उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यू फाउंडलैंड के किसके? न्यू फाउंडलैंड के दक्षिण पश्चिमी तटीय भाग को दक्षिण पश्चिमी तटीय भाग को दक्षिण पश्चिमी तटीय भाग को क्या बोलते हैं? ग्रैंड बैंक कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रैंड बैंक। बैंक कहते हैं, ठीक है। आगे है इसी के अंदर, यह मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर मछली पाली जाती है। यह मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर मछलियाँ पाली जाती हैं, ठीक है। तो देखो ये कर ले रहे हैं, फिर हम अगली कल की क्लास में कर लेंगे, इतना बहुत है आज के लिए। तो जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी तट है, ईस्टर्न जो उसका तट है, ईस्टर्न कोस्ट है, उस पर क्या है? न्यू फाउंडलैंड के दक्षिण पश्चिमी तटीय भाग को ग्रैंड बैंक बोलते हैं। अभी ग्रैंड बैंक क्या है? तो ग्रैंड बैंक क्या है? मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र है। मतलब यहाँ पर एक सेंटर है, मछलियाँ जो हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाली जाती है, मतलब यहाँ पर मत्स्य पालन किया जाता है, ठीक है। तो अब आगे का जो है, अभी वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे।
तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है, समझ आई है? अगर अच्छी लगी है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है, समझ आई है, तो उसको लाइक करने के बाद जो भी आप सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर इस क्लास को भी और इस चैनल के लिंक को भी प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकें। ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक जिससे नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। ठीक है। आपका कोई सजेशन वगैरह हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।